और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा है आज, विजयदशमी है आज। प्रदेश भर में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ रावण का दहन होगा। तो आज विजयदशमी का पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है आज। रावण दहन की तैयारियां प्रदेश भर में पूरी कर ली गई हैं। साथ ही कोरोना का जो साया है उसको देखते हुए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही तो विजयदशमी का पर्व है आज और इसको लेकर तमाम जगह जो है तैयारियां चल रही हैं। कहीं तैयारियां पूरी हो गई हैं और कहीं अभी भी जो है रावण दहन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ रावण दहन होगा और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का, जो एमबीएम ग्राउंड पर मौजूद है। वहां से हम सीधे उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां अभी जो हैं चल रही हैं, कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किन किन नियमों का जो है पालन करना होगा, ध्यान रखना होगा, किन बातों का, क्योंकि कोरोना का साया है लेकिन रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप बिल्कुल देखिए पूनम, कोरोना का काला साया है और रावण जो दहन है वो जरूर करना है। और जिस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से देश या दुनिया भर में मनाया जाता है और इसी दिन रावण जो कि असत्य का एक प्रतीक माना जाता है तो उसका दहन भी यहाँ पर किया जाता है। आज भी इसी तरीके का माहौल राजधानी भोपाल के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, कई दशहरा मैदान में देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो सुबह ही हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया था कि राजधानी भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में किस तरीके से रावण की साज सज्जा की गई है, रावण दहन की साज सज्जा की गई है, तैयारियां क्या की गई हैं और कोरोना को किस तरीके से अपने से दूर रखना है इसका संदेश भी देते हुए रावण का प्रतीक पुतला जो है वो वहां पर लगाया गया है। अगर हम दूसरे रावण दहन दशहरा की तैयारियों की बात करें तो ये एमबीएम का दशहरा मैदान है, एमबीएम कॉलेज का ये मैदान है जहां पर तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और कुछ तैयारियां जो हैं अभी बाकी हैं जो अभी देर शाम मतलब शाम को 7 बजे तक पूरी कर ली जाएंगी और 8 बजे यहाँ पर दशहरा मैदान पर जो रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। और देख सकते हैं आपके जो पुतले हैं वो लगभग यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं, यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग इस दशहरा को देखने या रावण दहन को देखने आएंगे उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए कार्यक्रम को लेकर तो एक मंच भी यहाँ पर बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है जिस पर देख सकते हैं आपको विजयदशमी दशहरा महोत्सव लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वीआईपीज यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके लिए यहाँ पर काफी तैयारियां की गई हैं। एक मंच पर काफी सारी जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। साथ ही साथ अगर जो उन लोगों की बात की जाए जो लोग यहाँ पर दशहरा या रावण दहन देखने पहुंचेंगे तो उनके लिए यहाँ पर बैठक व्यवस्था भी रखी गई है और कुर्सियां जो हैं वो एक दूरी से रखी गई हैं। हालांकि हम कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर कुर्सियां जो है वो काफी दूरी से लगाई गई हैं ताकि लोग एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखें, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का बचाव भी हो सकेगा। और जिस तरीके से जो यहाँ पर आयोजन समिति के सदस्य हैं या आयोजन समिति के जो संचालक हैं वो भी लगातार जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर माइक से अनाउंस भी किया जाएगा कि जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं वो इस ग्राउंड में प्रवेश ना करें या फिर जो लोग मास्क लेकर नहीं आए हैं तो उनको मास्क भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ऐसे में हर संभव कोशिश की जा रही है कि
त्योहार मनाए जाएं, त्योहार पर किसी भी प्रकार से कोई भी चूक ना हो, लेकिन कोरोना से भी बचाव हो सके, इसको लेकर भी तमाम सारी तैयारियां जो हैं वो आयोजन समितियां कर रही हैं। तमाम सारे जो यहाँ पर देख सकते हैं अब कुछ लोग अभी भी काम में लगे हुए हैं और लगभग 12:30 बजने को है और इसके बाद 2 से 3 घंटे लगातार और काम चलेगा और उसके बाद तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाएगी और जिसके बाद भगवान राम के रूपी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो रामलीला का जो मंचन है वो होगा और उसके बाद यहाँ पर शाम को 8 बजे जो है रावण दहन का कार्यक्रम जो है पूर्ण किया जाएगा। और जिस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि भगवान ईश्वर से इतनी प्रार्थना लोगों के द्वारा की जाए कि जिस तरीके से जो कोरोना का काला साया लगातार बना हुआ है उस काले साये से लोगों को राहत मिले, पूरी दुनिया जो है वो उससे निजात पा सके, इसको लेकर भी इस तरीके के जो आयोजन तो किए जा रहे हैं और उसमें लोग ये कामना भी करते हुए भगवान से नजर आते हैं कि जिस तरीके से जो पूरी यहाँ पर दुनिया कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना का काला साया लोगों के लिए काल बना हुआ है, तो इस काल को किस तरीके से टाला जाए उस पर जरूर लोग भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कहीं ना कहीं कामयाब भी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब जो कोरोना गाइडलाइन सरकार की तरफ से बनी और जो गाइडलाइन का पालन जब नहीं हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण जो है वो मरीज जो है और जो संख्या है उनकी वो एक बार फिर से बढ़ती हुई भी नजर आती है। तो ऐसे में अब किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इसको लेकर भी सरकारें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन जब आयोजन इस तरीके के होंगे तो उस आयोजन में लोगों को किस तरीके से शामिल होना है और कोशिश तो यही करनी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लेकिन अगर फिर भी जा रहे हैं तो आयोजन में जाएं लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा से जाएं और दशहरा भी मनाएं, रावण दहन भी करें, लेकिन कोरोना का ध्यान भी रखें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। जी दुष्यंत जी, जिस तरीके की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए बैठक व्यवस्था भी की गई है। कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुंचने की संभावना है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि सीमित संख्या भी तय की गई होगी कोरोना जो काल चल रहा है उसको देखते हुए। और जिस तरीके से आपने बताया वीआईपी के लिए जो मंच बनाए गए, तो कौन कौन से वीआईपी वहां पर पहुंच सकते हैं, फिर राजनीतिक अधिकारी कौन कौन वहां पर पहुंच सकते हैं, इस बारे में जानकारी। हर एक मैदान पर अपनी अपनी व्यवस्था की गई है, अपनी अपनी विधानसभा के अनुसार वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही साथ अधिकारियों की बात की जाए तो स्थानीय एडीएम और एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक इस कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 8 से 10 ही ऐसी जगह हैं जहां पर बड़े रूप में रावण दहन किया जाता है, जिसमें से भी एक कोलार की बात की जाए या फिर हम बिटन मार्केट दशहरा मैदान की बात करें तो दोनों मैदान पर इस साल सांकेतिक रूप से रावण दहन की करने की कोई जो घोषणा है वो की गई थी समिति द्वारा और यहाँ पर 10 फीट से 11 फीट के जो रावण के पुतले हैं उनका दहन जरूर किया जाएगा। लेकिन कोशिश और जिस तरीके से जो जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हो गई थी तो उनके लिए प्रार्थना भी इस दौरान वहां पर की जाएगी कि उनकी जो मृत आत्मा है उनको भी शांति मिल सके। साथ ही साथ जिन जगहों पर इस तरीके के आयोजन इस साल भी हो रहे हैं उन आयोजनों में वैसे तो प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 200 लोग से 300 लोग पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर कार्यक्रमों में सफल होना कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में जब धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो इन धार्मिक कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बड़ी संख्या में भीड़ में यहाँ पर वो पहुंचते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं काफी मशक्कत प्रशासन को भी करनी पड़ती है और उसी के तहत पूरी तैयारी जो है यहाँ पर पुनः देखने को मिल रही है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरीके से कराया जाए, किस तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि कहीं ना कहीं जब कोरोना का काला साया मध्य प्रदेश सहित दुनिया भर में बना हुआ है तो ऐसे में जब ये दशहरे के आयोजन होंगे तो इन दशहरे के आयोजनों में लोगों को मास्क पहनकर पहुंचना है, भीड़ कम से कम हो इस बात का भी ध्यान रखना है। कोशिश ये भी करना है कि जो गाइडलाइन का पालन हो सके
उस गाइडलाइन का पालन भी किया जा सके। साथ ही साथ जो भोपाल जिला कलेक्टर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी पालन हो सके, इसका भी संचालन समिति को ध्यान रखना है। तो तमाम सारी बातें पूनम, और तमाम सारी बातों के साथ साथ आयोजन तो होना ही है, होने और आयोजन के साथ साथ में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाना है, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। जी, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए तो बिल्कुल राजधानी भोपाल के एमबीएम ग्राउंड से ये आपको तस्वीरें बता रहे थे, जहां पर रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 1 से 2 घंटे का वक्त और है जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी। विजयादशमी का आज पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। लोगों में उत्साह उमंग भी है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो है लोग विजयादशमी के पर्व को मना रहे हैं, साथ ही प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का जो हमने कहर देखा है उससे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। तो रावण दहन तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही प्रार्थना भी ईश्वर से कि जिस प्रकार से जो है सभी संकटों से मुक्ति देते हैं भगवान, तो इसी के साथ इस संकट से भी जल्द मुक्ति दे सके।